Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning students. Today we will discuss about the sustainable management and conservation of forest. What do you mean by sustainable management? The management which the need of present generation as well as the future generation without harming the environment. मैनेजमेंट हमारे पास सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, कैसे उसको मैनेजमेंट करना है कि हमारी आज की नीड भी पूरी हो जाए, हमारी फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी सेव हो जाए और एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब ना हो. दैट मैनेजमेंट नोन एज द सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कि हमारी आज की नीड भी पूरी हो जाए, फ्यूचर की जनरेशन की भी नीड पूरी हो जाए और एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब ना हो. दैट इज नोन एज द सस्टेनेबल मैनेजमेंट. फॉर दिस मैनेजमेंट वी इन्वॉल्व द टू एस्पेक्ट्स. इस मैनेजमेंट में हम दो एस्पेक्ट्स लेते हैं बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग द कंजर्वेशन आल्सो. फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है? द प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या है हमारे पास? रिडक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, कि जंगलों को लैंड से बिल्कुल खत्म कर देना. दैट इज द डिफॉरेस्टेशन. तो इसमें हमने कौन से लिए हैं? मैनेजमेंट में क्या एस्पेक्ट्स लिए हैं? फर्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि हमारे जंगल को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड, एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ, हम फॉरेस्ट की वेल्थ को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं. वी आर इन्वॉल्विंग द टू एस्पेक्ट्स इन दिस सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कि हमारी आज की भी नीड पूरी हो जाए और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि आप डिफॉरेस्टेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे आप अपने जंगलों को बचा सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय प्रिवेंटिंग द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एट एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि हमारे जो जंगलों के आसपास के लोग हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जंगल को क्लीन करके वहाँ पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और जिससे एनवायरमेंटल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो हमारी जो डिफॉरेस्टेशन वो स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे वो अपने हाउस बनाने शुरू कर देते हैं, मतलब दे आर एक्सटेंडिंग देयर एग्रीकल्चर, और जिससे क्या होगा, हमारा डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको प्रिवेंट करना है, इसको एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. सेकंड, बाय प्रिवेंटिंग द कैटल रैंचिंग इन द फॉरेस्ट, जो हमारे लोकल लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपनी एनिमल्स के फीड के लिए वो उन एनिमल्स को जंगल के अंदर भेज देते हैं. ठीक है. वो जंगल के अंदर वो कैटल ग्रेजिंग करते हैं और जो हमारे छोटे छोटे हर्ब प्लांट हैं दे ग्रो यूनिफॉर्मली, दे ग्रो ऑटोमेटिकली, सो दैट द फॉरेस्ट विल मेंटेन देयर डेंस फॉरेस्ट एंड दे डिस्टर्ब दैट हर्ब प्लांट, उन प्लांट को वो खत्म कर देते हैं. ठीक है. तो हमें इसको प्रिवेंट करना है. थर्ड, बाय प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन कवर, हमने क्या करना है कि जो लोग ग्रीन कवर को ख़त्म कर रहे हैं, ग्रीनी एरिया ख़त्म कर रहे हैं, प्लांट्स को कटिंग कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, घर के लिए या फॉर एनी अदर थिंग, हमें उसको कंट्रोल करना है. फोर्थ क्या है? बाय रेगुलेटिंग द टिम्बर हार्वेस्टिंग, कि हमें लोगों को मोटिवेट करना है, उन लोगों को कि टिम्बर की हार्वेस्टिंग के लिए, कि उनको ताकि जो वहाँ पर उनके पास इनकम का सोर्स भी हो जाए और हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो भी मेंटेन रहे. ठीक है. तो बाय रेगुलेटिंग द टिम्बर हार्वेस्टिंग. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ. नाउ एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ, how you can extend the forest wealth. First, afforestation. Afforestation means होता है कि आपकी जो फ्री लैंड है, जो वेस्ट लैंड है, उसको फॉरेस्ट में चेंज करना, जो आपकी एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है. ठीक है. तो हमारे पास afforestation should be done in areas unfit for the agriculture, मतलब वो लैंड जो फ्री है, जो हमारे पास फर्टिलिटी नहीं है, अनफर्टाइल लैंड है, जो एग्रीकल्चर के लिए फिट ना लैंड को जंगलों में चेंज करना, तो उससे भी हम फॉरेस्ट की वेल्थ में एक्सटेंशन कर सकते हैं. सेकंड क्या है? फर्टिलिटी ऑफ फॉरेस्ट कैन बी इंक्रीज बाय प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन,
और अगर हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब सॉइल इरोजन क्या है, मूवमेंट ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, कि जो सॉइल की टॉप लेयर है, फर्टाइल लेयर है, उसकी मूवमेंट को अगर हम रोक देते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो क्या होगा, फर्टिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट विल इंक्रीज एंड द फॉरेस्ट वेल्थ विल आल्सो एक्सटेंड। थर्ड, by mobilizing active cooperation of the local people in afforestation drive, अगर हम local peoples की help ले लेते हैं to grow the plants, to grow the forest, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, हमारे पास उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन से वी कैन एक्सटेंड द फॉरेस्ट वेल्थ, हम उसकी पार्टिसिपेशन से फॉरेस्ट हेल्थ को एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ आई एम कंसीडरिंग सम केस स्टडी and some incidents where the local people take the active step towards the conservation of forest, जहाँ पर लोकल लोगों ने इन जंगलों की कंजर्वेशन के लिए काम किया है। We have 3 case studies here. This first case study of Khejri trees occurs in the 1731 Khejrali village of Rajasthan. The king of Jodhpur ordered to the soldiers to get Khejri trees for the wood to making the new palace. When his soldiers went to the village to get the Khejri trees, to cut the Khejri trees in the Khejrali village of Rajasthan. Then Amrita Devi Bishnoi, her 3 daughters and 360 members help in the protection of Khejri trees, and they sacrifice their life in the protection of Khejri trees. And after the death of Amrita Devi Bishnoi, she got the national award for the conservation of forest in the Khejrali village of Rajasthan. Now the second case, Chipko Andolan, Hug the Trees, ठीक है, तो Hug the Trees ये 1973, जो logging contractors went to Garhwal, Rani to cut the trees. रानी में लॉगिंग जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके जब लोग वहाँ पर कटिंग करने के लिए आए रानी गढ़वाल में, फॉर द वुड एंड फॉर द रॉ मटेरियल, all the men were out for the work. सारे जो men थे वो बाहर गए हुए थे. Only women and children were present there. सिर्फ वहाँ पर बच्चे और लेडीज प्रेजेंट थी. तो under the control of Gora Devi, in the leadership of Gora Devi, all the women came to the forest, वो जंगलों में गई और जंगल में जाकर they hugged all the trees, और उन्होंने क्या किया, ट्रीज को हग कर लिया और दे सेव द फॉरेस्ट, और उन्होंने वहाँ के जंगलों को बचाया. देन दिस आंदोलन जो था हमारे पास, चिपको मूवमेंट, हग द ट्रीज, देन स्प्रेड इन अक्रॉस द कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदर लाल. Now we are taking the third case study, regeneration of sal trees. First of all, I want to tell you about the slogan of चिपको आंदोलन. जो वहाँ के लोग थे रानी गढ़वाल के, उन लोगों ने एक स्लोगन भी दिया for the conservation of forest, 5F. They gave the slogan of 5F, मतलब जो उनके लिए जो जंगल थे, जो फॉरेस्ट थे, वो सिर्फ उनके टिम्बर के लिए नहीं थे. They says that we get the 5F from the forest. 5F means food, fodder, fuel, fiber and fertilizer. वो कहते हैं कि हमें 5F मिलता है जंगलों से. So they want to save the forest. Now I am talking about the regeneration of salt trees, how here the local people help in the conservation of forest in 1972. For the regeneration of salt trees in 1972 in West Bengal, the forest department was failure to protect the salt trees. They were seeing that the salt trees were getting reduced day by day. वो देख रहे थे कि जो उनकी जंगल है वहाँ पर सॉल्ट ट्रीज जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, और वन डे इट विल चेंज इनटू हमारे पास अनप्लांटेड एरिया. वो ऐसा एरिया हो जाएगा कुछ टाइम बाद जहाँ पर सॉइल इरोजन होगा और वहाँ पर प्लांटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और जो जंगल हैं वहाँ से सॉइल के वो ख़त्म हो जाएंगे. देन A.K. बैनर्जी,
जो AK बनर्जी थे, उन्होंने क्या किया, एक एक्शन लिया, दे गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल। उन्होंने 1272 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया फॉर द सिल्वीकल्चर ऑफ सॉल्ट ट्रीज। उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट के ट्रीज लगाएं, और जिससे क्या हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला, इनकम का सोर्स मिल गया। साथ साथ दे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक सक्सेस मिली फॉर द रिकवरी ऑफ थिक एंड ग्रीन फॉरेस्ट इन 1983। और 1983 तक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पर उनको एक दोबारा फिर हरे भरे साल के ट्रीज मिल गए। In this way they help to conserve the forest. In this regeneration of salt trees helped by the AK Banerjee. Thank you, students.